व्हाट इज़ इलास्टिक आईपी एड्रेस, हमको ये समझना है। तो इलास्टिक आईपी एड्रेस क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस या फिक्स आईपी एड्रेस। जो भी एडब्ल्यूएस में हम आईपी एड्रेस जो ले रहे हैं, ये अभी क्या है, ये डायनेमिक आईपी एड्रेस है। जब मैं इसको स्टॉप कर दूंगा और फिर स्टार्ट करूंगा, तो ये आईपी एड्रेस हट करके दूसरा आईपी एड्रेस आ जाएगा। डेमो देख लेते हैं हम लोग। अभी आईपी एड्रेस ध्यान रखिएगा 34 है। अभी इसको हम लोग करते हैं स्टॉप। पहले करते हैं रिबूट, पहले करते हैं रिबूट। रिबूट करने से वो चेंज नहीं होगा, रिबूट करने से चेंज नहीं होगा, केवल स्टॉप स्टार्ट करने से चेंज होगा। तो रिबूट में क्लिक करेंगे, करते हैं रिबूट, जाते हैं इंस्टेंस में, और मेरा इंस्टेंस दिखाएगा कि रिबूटिंग हो रहा है कि नहीं। अच्छा, वैसे यहाँ पर कंसोल में नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ से कनेक्शन हट जाएगा, देखिएगा कनेक्शन यहाँ से हट गया, रिबूटिंग हो रहा है। ठीक है, कनेक्शन हट गया, जैसे सर्वर ऐड अप आएगा तो फिर ये कनेक्ट कर लेगा। कनेक्ट हो गया, आईपी वही है, आईपी चेंज नहीं हुआ। सो नाउ वी हैव टू डू स्टॉप। याद रखिए आईपी 34 है। ठीक है, ये स्टॉप हो रहा है। ओके, तो देन स्टॉप हो गया। अभी मेरा आईपी भी चला गया है, नहीं आई पब्लिक आईपी। अब इसको स्टार्ट में करता हूँ, तो अभी क्या होगा चेक करते हैं। लेट्स सी। ओके, आईपी चेंज हो गया। यस सर। अब मान लीजिए कि आपका एक वेबसाइट आपने बनाया, राइट, टेकमहातो.com बोल करके, और अचानक सर्वर कोई कारण प्रॉब्लम हुआ, सर्वर को बंद करना पड़ा, फिर चालू किए, उसका आईपी ही चेंज, तो काम करेगा वेबसाइट? काम नहीं करेगा, बंदा को वेबसाइट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। नहीं तो करेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस लेना पड़ता है, जिसको एडब्ल्यूएस लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी, राइट। समझ उसमें में, व्हाट ये इज इलास्टिक पैसे आईपी? देने पड़ते हैं क्या हमेशा कि वही है इलास्टिक आईपी क्या होता है, जो एक परमानेंट फिक्स, हमें अवेलेबल है? हाँ, फिक्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। वो कार्ड जस्ट उस सर्वर के संग वो लगा देता है, नेटवर्क कार्ड एक्स्ट्रा, राइट, जिसमें आईपी एड्रेस रहता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, ओके। तो अब हम कैसे हम उसको लगाएंगे, उसको लगाने का तरीका क्या है, हम वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम नीचे अगर जाएंगे, यहाँ पर दिखाएगा इलास्टिक आईपी, तो क्लिक करेंगे यहाँ पर इलास्टिक आईपी को। करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे तो दिखाएगा कोई भी नहीं होगा शायद अभी। हाँ, एक ही है, केवल नेट गेटवे के लिए है। नेट गेटवे हम लोग जो लिए थे ना, उसके लिए ही है, अदरवाइज नहीं। तो करता हूँ मैं एलोकेट इलास्टिक आईपी, इस ऑप्शन में क्लिक करूँगा। करने के बाद हमारा जो रीजियन है वो रीजियन यहाँ पर आएगा। करने के बाद यहाँ पर क्लिक किया, तो एक आईपी एड्रेस मेरा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये ऐड हो गया आईपी एड्रेस एक्स्ट्रा। इसको हमको बेहतर समझने के लिए इसका एक नाम दे देते हैं, ताकि हमको बाद में कन्फ्यूज़न ना रहे। क्लिक किया मैंने और दे दिया यहाँ पर वेब सर्वर इलास्टिक आईपी, ये नाम मैं दे दिया ताकि हमको कन्फ्यूज़न कुछ ना रहे, राइट। सबको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, अभी इसको भी काट देता हूँ फिल्टर को। तो अभी मेरे पास दो हो गया, एक वेब सर्वर का आईपी एड्रेस हो गया, एक इसका नेट का हो गया। अब यहाँ पर जाते हैं, देखिए इसका एड्रेस ये है। अब इधर आते हैं तो दोनों पब्लिक है। एलोकेशन आईडी इसका दिखा रहा है, आईडी ये है, इसका आईडी अलग है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस किसी से अटैच है, किसी से अटैच नहीं है ये, लेकिन ये वाला अटैच है। एसोसिएशन आईडी किसी से अटैच है नहीं है, ये वाला अटैच है। नेटवर्क कार्ड इसका नहीं है, इसका है। अब इसको हम अटैच करते हैं। अभी इसको क्या करेंगे, अटैच करेंगे। किससे अटैच करेंगे, हम करेंगे सर्वर के संग। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया ऐसे करके, एक्शन में गया और करेंगे एसोसिएट इलास्टिक आईपी। एसोसिएट इलास्टिक आईपी क्लिक करेंगे यहाँ पर। सर्वर यहाँ पर क्लिक करेंगे, सर्वर का नाम लेंगे, कौन सा सर्वर मेरा था, ये वाला सर्वर, वेब सर्वर। इस पर क्लिक करेंगे, चूज प्राइवेट आईपी, वेब सर्वर का प्राइवेट आईपी ऑटोमेटिक ले लेगा। इसको क्लिक करेंगे, करेंगे यहाँ पर क्रिएट एसोसिएट।
ओके, अब हम करते हैं इसको फिल्टर, रिफ्रेश करेंगे। देखिए यहाँ पर जाएंगे, एसोसिएशन आईडी हो गया, प्राइवेट आईपी एड्रेस उसको मिल गया, किसके संग एसोसिएट भी हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी इसको मिल गया। अब जाते हैं सर्वर में, जाते हैं सर्वर में। तो इस सर्वर में चल रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे, जाएंगे यहाँ पर नेटवर्क में, या नीचे जाएंगे, यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, नेटवर्क में जाएंगे और नीचे की ओर जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक ई वाला कार्ड एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, इसका आईपी एड्रेस ये है, ठीक है, और इसका आईपी एड्रेस ये हमारा आ गया है। ठीक, ये आईपी एड्रेस और ये वाला आईपी एड्रेस मैच कर रहा है ना, तो ये एक्स्ट्रा अटैच हुआ है। अब हम इसको सिस्टम को स्टॉप करेंगे, और हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टॉप किए हैं तो क्या देखते हैं, क्या है, ये आईपी एड्रेस नहीं गया है, देख रहे हैं ना, रिफ्रेश करते हैं एक बार। ये आईपी एड्रेस पहले चला गया था ये वाला, लेकिन अभी अब गया नहीं है। स्टार्ट करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, रनिंग में आ गया। देखिए आईपी एड्रेस वही है। तो ये फ़ायदा है हमारा इलास्टिक आईपी एड्रेस का, बट कीप इन माइंड, इलास्टिक आईपी एड्रेस क्या है, ये पेड आईपी एड्रेस है, इसमें पैसा लगता है। ठीक है, क्या चार्ज लगता है आप सर्च कर लीजिएगा, इलास्टिक आईपी एड्रेस प्राइसिंग, इलास्टिक आईपी एड्रेस प्राइसिंग, इलास्टिक AWS आईपी प्राइसिंग। पहले क्या था, 1 फरवरी से पहले ये चार्जेबल नहीं था, बट ये चार्जेबल अभी हो गया है। ठीक है, चाहे उसको यूज़ कीजिए या यूज़ नहीं कीजिए, बस आप लिए हैं तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। राइट, $0.005। सो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न, हम लोग का ये पार्ट भी हो हाँ गया सर, इलास्टिक वो जब आईपी। इलास्टिक आईपी आपने जब लिया तो वहाँ पे प्राइवेट आईपी डाला था। हाँ, प्राइवेट आईपी होती है इसलिए उस पर रजिस्टर करते हैं क्या? प्राइवेट आईपी डाला था, इसका इस सर्वर का प्राइवेट आईपी एड्रेस, इसका हाँ ये वाला हाँ, है, प्राइवेट आईपी सर्वर का ही डाला था। ये हाँ, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक वो वैलिडेट करता है हाँ, कि आप सही सर्वर में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये चेंज नहीं हुआ जब हमने टर्मिनल बंद भी किया था तब भी यही था नहीं, और प्राइवेट अभी आईपी भी। चेंज नहीं होगा, पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा अगर अच्छा, हम हमारा स्टैटिक नहीं ओके हो तो। ओके। प्राइवेट आईपी स्टैटिक रहता है, क्योंकि हाँ हमने खुद से बनाया ना ये वाला। हाँ, इलास्टिक जब लेंगे तब प्राइवेट आईपी से रजिस्टर कर देंगे तो पब्लिक वाला भी इलास्टिक हो जाएगा फिर। हाँ, प्राइवेट आईपी से रजिस्टर नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, एक इलास्टिक आईपी ले रहे हैं, उसके लिए हमको एक नेटवर्क कार्ड भी मिल जा रहा है, देख रहे हैं ये वाला, जो कि हम अटैच कर रहे हैं किसके संग, प्राइवेट आईपी जो कार्ड है उसके संग अटैच कर दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। हम्म, ये तो कोई ना कोई कार्ड में काम कर रहा होगा ना, इसके लिए कोई अडेप्टर लगा होगा ना इसमें, जैसे लैपटॉप में कार्ड के लिए अडेप्टर लगता है ना हम्म वाईफाई के लिए, उसी तरह के अडेप्टर लगा होगा। तो हम्म उसी अडेप्टर में हम लोग क्या किया कि एक और अडेप्टर ऐड कर दिया, जो कि हुआ हमारा पब्लिक अडेप्टर। ठीक ना, देखिए नेटवर्क कार्ड है ना, देखिए ये देखा डिटेल है, एक तो एक एक्स्ट्रा कार्ड है ये वाला, एक नेटवर्क कार्ड डिफ़ॉल्ट है, उसके लिए एक +1 ऐड हो गया, एक और हम ऐड करेंगे तो +2 +3 +4 ऐसा होता होते रहेगा। राइट, ओके। हम्म, तो एक नेटवर्क कार्ड देख पाना, ये हमारा ये ऑलरेडी है, तो ये किसके लिए है, ये है देखिए पब्लिक, तो पब्लिक ये हमारा है ना, ध्यान देखिए, तो ये प्राइवेट के ऊपर में पब्लिक अटैच हुआ है, और अलग से हम ये पब्लिक लिए हैं, ये देखिए ये वाला, जो कि इसके ऊपर में ओवर राइट हुआ है। बात समझ में आए? नहीं समझ में आए? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा सा। रुकिए, NCPA.cpl, इतना कुछ दिख रहा है, दे रहा है ना यहाँ पर। हाँ सर। तो इसी तरह से वहाँ पर नेटवर्क कार्ड होता है सर्वर के अंदर में। हम्म ठीक, तो जब हम स्टार्टिंग में जब हम लिए थे तो हमको एक नेटवर्क कार्ड मिला था, सपोज़ ये मिला था, हम्म, सपोज़ ये मिला था। हाँ अब इसमें ये हाँ, सिस्टम डिफॉल्ट मिल था गया था।
कि देखिए भैया आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस तो फिक्स रहेगा, लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस फिक्स नहीं रहेगा। जब भी आप दोबारा चेंज हाँ करेंगे हाँ, तो पब्लिक आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। पब्लिक चेंज जाएगा। तो हम बोला भैया ऐसा करने से तो हमको होगा नहीं, हमको तो यही चाहिए पुराना। तो बोला सर आपको एक और नेटवर्क कार्ड लेना पड़ेगा। तो मैंने एक और नेटवर्क ओके। कार्ड ले लिया, सपोज ये जो हम्म भी हो, ले लिया। अब हम्म। नेटवर्क कार्ड किसके ऊपर काम करे, बेस तो चाहिए ना कोई बेस। तो बेस कौन है, यही बेस रहेगा। प्राइवेट वाला। हाँ, तो ये मेरा बेस है, उसके ऊपर में ये काम कर रहा है, ये अलग से लगा हुआ है, लेकिन बेस क्या है इसका, ये है। बात समझ में है? ओके। तो ये एक्स्ट्रा हो गया। हम चाहे तो दो भी ऐड कर सकते हैं, 3 नंबर भी दे सकते हैं। ये सबका बेस क्या होगा, सबका बेस एक ही रहेगा। ये होगा बेस ही फिजिकली होगा तो एक ही मतलब। रहेगा ना, लेकिन उसके ऊपर में हम एक्स्ट्रा अटैच कर हम्म, सकते हैं। बात समझ में है? तो उसी यस सर। तरह से यहाँ पर क्या किया कि उसका तो एक ही एडेप्टर कार्ड, एडेप्टर मेन है, जो कि ये वाला है। ठीक है, उसी के ऊपर में हमने क्या, हम लोग बोला कि इसके अंदर में जो आईपी था उसको हटाओ, उसको फिक्स आईपी करो। तो उसने बोला फिक्स आईपी लेने के लिए हमको, आपको लेना पड़ेगा इलास्टिक आईपी। तो हमने बोला ठीक है दे दो। तो आईपी हमको दे दिया, उसका रिकॉर्ड इसके पास रख, यहाँ पर रख रहा है। और उसी को क्या कर दिया, उसको हमारे इस कार्ड में अटैच कर दिया। कहाँ गया ये वाला, बात समझ में है? यस सर। उसी तरह से एग्जांपल मैं देखूं, तो मैंने, मेरे पास तो ये तो था, उसने ये वाला एक्स्ट्रा हमको दे दिया। अब इसी का, इसका जो पब्लिक आईपी था इसी में अटैच कर दिया। तो जब हम एक्सेस करेंगे तो इसके थ्रू एक्सेस करेंगे, प्राइवेटली एक्सेस करेंगे तो इसको थ्रू एक्सेस करेंगे, पब्लिकली करेंगे इसके थ्रू, प्राइवेटली इसके थ्रू एक्सेस करेंगे। वैसे तो एक सर्वर में एक से ज़्यादा भी पब्लिक आईपी एड्रेस हो सकता है हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार। ओके। ओके। ठीक है। तो हमारा ये आईपी वाला चैप्टर भी क्लियर समझ में आ गया, राइट? नाउ हम्म। अब आता है बात कि हमारा तो सब कुछ सही हो गया। अब हम इसको हम क्लिक करेंगे तो सर्च करेंगे तो हमको ये पेज खुलेगा, राइट? खुल गया पेज। अब हमको ऐसा तो पेज हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए कि भाई बस। एक्चुअली वेबसाइट की तरह पेज होना चाहिए ना। तो क्लाइंट करेगा, हमको एक वेब पेज दे देगा।